हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज का यह सेशन हम लोगों का जो है प्रीवियस सेशन यानी बैक सेशन को आगे बढ़ाने का है। और आप सबको पता है कि प्रीवियस सेशन में यानी कल के सेशन में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को हम लोगों ने देखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स में हम लोगों ने नंबर 1 नाउन को पढ़ा था, नंबर 2 प्रोनाउन को पढ़ लिया था, नंबर 3 एडजेक्टिव को पढ़ लिया था। इस तरह से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 काइंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 काइंड्स, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग ठीक इसके बाद का जो काइंड्स है उसके बारे में जानेंगे। और आप सबको पता है कि नाउन, यदि नाउन के बारे में तो आप लोगों ने देखा कि पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नेम को क्या कहते थे, नाउन। प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा था वे वर्ड जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता। ठीक उसी तरह से आपने एडजेक्टिव के बारे में जाना। और ये एडजेक्टिव क्या है, वे वर्ड जो नाउन एवं प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बतलाता है। यानी क्या कहें उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी कि द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या, नंबर 4 का काइंड जो हमारा है वह जानेंगे। और नंबर 4 काइंड हम लोग का क्या है, इसमें वर्ब है। आज सबसे पहले हम लोग वर्ब को जानते हैं। और आप वर्ब के बारे में एक शब्द जानते होंगे कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। यह क्या है, एक डूइंग वर्ड है। इट इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, यानी वर्ब क्या है, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है, इसलिए वर्ब कहा जाता है क्या, डूइंग वर्ड। क्या कहा जाता है, डूइंग वर्ड। वर्ब क्या है, एक डूइंग वर्ड है। वर्ब क्या है, एक डूइंग वर्ड है ना। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, या कहेंगे इट इज अ डूइंग वर्ड। इट इज अ डूइंग वर्ड, इट इज अ डूइंग वर्ड, है ना। या दूसरी तरह से इसी चीज को हम लोग जानेंगे कि द वर्ड which deals with something doing or being done is called verb। यानी कि वे वर्ड यानी वे पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, क्या कहेंगे उसे, वर्ब कहेंगे। वे वर्ड जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। यानी कि द वर्ड, यानी कि वर्ब भी क्या है, एक वर्ड ही है। which deals, जो संबंधित होता है, with समथिंग डूइंग और बीइंग डन, मतलब किसी कार्य के होने या करने का ज्ञान होता है नहीं। कहते क्या उससे, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वर्ब। और इसे हिंदी में आप लोग जानेंगे, लिखेंगे इसे कि वे वर्ड जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं। वे वर्ड जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, है ना। या इंग्लिश में आप इसे जानना और समझना चाहते हैं, इट इज अ डूइंग वर्ड। या फिर कहेंगे क्या, द वर्ड व्हिच डील्स विद समथिंग डूइंग और बीइंग डन, है ना, इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि वर्ब ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। वर्ब ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है ना। और या कहेंगे कि वे वर्ड जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि वर्ब के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपने देखा कि वर्ब होता क्या है नहीं। वर्ब के बारे में स्पष्ट जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की कि वर्ब है क्या, कि वर्ब एक डूइंग वर्ड है। सीधी सी बात मेरी बोला जाए उसको सिंपल वे में, यह एक क्या है, डूइंग वर्ड है। डूइंग का मतलब कार्य का होना या करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे रीड मीन्स पढ़ना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। इसी तरह से प्ले मीन्स खेलना, है ना। राइट मीन्स क्या, लिखना। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। ठीक इसी तरह से आप देखें कि इज है,
एम है, आर है, कैन है, कुड है, मे है या फिर शुड है, ये सभी का सभी क्या है, वर्ब है। क्या है, ये सभी का सभी क्या है, वर्ब है ना। ये सभी के सभी क्या है, वर्ब है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ब का एग्जांपल्स यहाँ पर देखा। आपने देखा कि रीड है नहीं, गो, कम, कैन, प्ले, राइट, स्पीक, कुड, मे, शुड, आर, एम, इज, ये सभी का सभी क्या है, वर्ब है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्ब को मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा गया है। नहीं, सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दो प्रकार का वर्ब आपको दिख रहा होगा। एक तो आप देखते हैं कि सीधे सीधे क्या करता है, किसी क्रिया का होने का बोध कराता है। दूसरे वो उस वर्ब का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं इस दूसरी क्रिया को हेल्प करने के लिए प्रयुक्त होता है ना। कुछ ऐसे वर्ब जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, उसी में कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करता है किसी कार्य को या किसी सेंटेंस को पूरा करने में। तो निश्चित रूप से यहाँ आप समझ पाए होंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो वर्ब है, डूइंग वर्ड है, वह कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। वर्ब मुख्यतः क्या होता है, दो प्रकार के। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वर्ब क्या है, दो प्रकार के। जो एग्जाम्पल आपने देखा, यह दिखाता है एग्जाम्पल क्या, यह वर्ब जो है दो तरह के। एक को आप क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरे को क्या कहते हैं, मेन वर्ब, है ना। क्या कहते हैं, मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरे मेन वर्ब हो गया, है ना। और इसी दोनों का एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था। तो मेन वर्ब में आपने क्या देखा, जैसे रीड आपने देखा, प्ले आपने देखा, राइट आपने देखा, ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ठीक इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा एम है, इज है, आर है, वाज है, वेयर है। इस तरह का ये वर्ड सभी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपने देखा, है ना। मेन वर्ब में हमने क्या देखा, रीड देखा, प्ले देखा, राइट देखा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यानी कि वर्ब हमारा हो गया मेन वर्ब, और क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या देखे, एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हाउ टू। ठीक इस तरह से मेन वर्ब के एग्जांपल्स हमने देखे, रीड, प्ले, राइट, है ना। रीड, राइट, प्ले, गो, कम, स्पीक, स्लीप, सभी के सभी क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पास्ट स्पीच के स्टैंड्स में, वर्ब के स्टैंड में सबसे पहले हम लोगों ने जाना क्या कि वर्ब क्या है। वर्ब एक डूइंग वर्ड है। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इसकी डिटेल्स जानकारी हम लोग काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट नए सेशन में करेंगे। फिलहाल हम लोग को सिर्फ यहाँ पर इतना जानना था कि वर्ब क्या होता है। आप सबने देखा कि वर्ब क्या है, एक डूइंग वर्ड है। एग्जांपल्स आपने देखा और एग्जांपल को हमने क्लियर किया कि मेन वर्ब भी होते हैं और क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आगे के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मेन वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के विभिन्न काइंड्स होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग वर्ब के ठीक बाद अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, नेक्स्ट काइंड होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और आप सबको पता है कि नेक्स्ट काइंड जो हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वह क्या है, नंबर 5 का एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। अगला काइंड जो हम लोग क्या है वो क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है ना। क्या है, एडवर्ब है। और ये एडवर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में या तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा, या फिर वर्ब की विशेषता बतलाएगा, या फिर अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा, है ना। यह भी क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है। कहते क्या है इसको, क्वालिफाइंग वर्ड है। एडवर्ब क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है। क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाने वाला, विशेषता बतलाने वाला, विशेषता बतलाने वाला वर्ड है ना। एडवर्ब क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग मतलब क्या होता है, विशेषता बतलाने वाला। तो एडवर्ब क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड। तो एज डिफिनेशंस के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे, द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज, द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज, वर्ब की विशेषता बतलाएगा। द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर adverbs, other adverbs is called adverb। क्या कहेंगे उसे, adverb कहेंगे। the word which qualifies verb, adjective and other adverbs is called adverb। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, nicely, happily, bravely,
ईजिली, ये सभी का सभी क्या है, हमारा एग्जाम्पल है ना। ये एग्जाम्पल किसका है, एडवर्ब का है। द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, क्या कहेंगे उसे, एडवर्ब कहेंगे, है ना। और इसी चीज को हम लोग हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे, एडवर्ब क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा कि एडवर्ब क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है। क्वालिफाइंग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि विशेषता बतलाने वाला वर्ड है। क्या है, विशेषता बतलाने वाला वर्ड है। यह किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएगा और क्या करेगा, वर्ब की विशेषता बतलाएगा और फिर अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाएगा, है ना। क्या कहेंगे उसे, एडवर्ब कहेंगे। या हिंदी में इसे आप बोलना या कहना चाहेंगे तो लिखेंगे क्या, वे वर्ड जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या अन एडवर्ब की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एडवर्ब कहते हैं। उसे एडवर्ब कहते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देख लिया। अब यह देख लीजिए कि एडवर्ब के बारे में क्या जाने हम लोग। यह विशेषता बतलाएगा, जनरली दो तीन वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया। एक तो यह वर्ब की विशेषता बतला रहा है, दूसरा यह एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है, तीसरी ये अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है नहीं। एडवर्ब क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है। एडवर्ब क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो करता क्या है, किसी भी सेंटेंस में या तो वो वर्ब की विशेषता बतलाता है या फिर एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है या फिर अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है नहीं। द एडवर्ब इज अ क्वालिफाइंग वर्ड व्हिच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। अब वर्ब की बात करेंगे तो रीड हो गया, यह एडवर्ब क्या करेगा, रीड की विशेषता बतलाएगा। राइट लिखेंगे, यह भी क्या है, वर्ब है, इसकी भी विशेषता बतलाएगा। प्ले है तो प्ले की भी विशेषता बतलाएगा। अब कैसे विशेषता बतलाएगा उसको देखा जाए। अब जैसे रीड है, रीड की विशेषता कैसे एडवर्ब बतलाएगा वो देखा जाए। जैसे लिखेंगे हम लोग, ही रीड्स बुक हैप्पीली। ही रीड्स बुक हैप्पीली। अब यहाँ पर देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, लेकिन पढ़ता कैसे, हैप्पीली, खुशीपूर्वक पढ़ता है। तो ही रीड्स बुक हैप्पीली, रीड पढ़ने की क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, यानी सेंटेंस में पढ़ने की क्रिया हो रही है, यानी कि रीड्स, और ये पढ़ने का कार्य हो कैसे रहा है, हैप्पीली। तो ही रीड्स बुक हैप्पीली, तो इस रीड्स की विशेषता कौन बतला रहा है, हैप्पीली। और हैप्पीली आप जानते हैं क्या, यह एडवर्ब है और ये रीड्स क्या है, ये वर्ब है। यह हैप्पीली किसकी विशेषता बतलाता है, वर्ब का। इस तरह वर्ब की विशेषता बतलाएगा। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे राइट्स है तो राइट्स की भी विशेषता बतलाएगा। सी राइट्स नाइसली, वह सुंदर ढंग से लिखती है, तो सी राइट्स नाइसली। अब ये राइट्स की क्या करता है, विशेषता कौन बतला रहा है, नाइसली। राइट्स की विशेषता कौन बतला रहा है, नाइसली। तो सी राइट्स नाइसली। इस तरह से आपने देखा कि ये जो एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बतलाता है। जिस वर्ब में आपने देखा कि रीड की विशेषता बतलाता है, फिर यहाँ देखा आपने कि राइट्स की विशेषता बतलाता है। ठीक इसी तरह से अगर कितने भी वर्ब होंगे, सभी वर्ब की विशेषता बतलाने वाला जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। यानी एडवर्ब मुख्य रूप से करता क्या है कि वर्ब की विशेषता बतलाता है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आपने देखा कि वर्ब की विशेषता बतलाता है, अब हम लोग चलते हैं कि एडजेक्टिव की विशेषता यह कैसे बतलाता है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि यह एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बतलाता है। सबसे पहले हम लोग देख लें एडजेक्टिव विशेषता कैसे बतलाता है। एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बतलाता है। He is a very good boy. She is a very beautiful girl. अब इस दो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि एडजेक्टिव विशेषता जो है एडवर्ब कैसे बतलाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि ही इज अ गुड बॉय। एक तो हम लिखेंगे क्या कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन
यह गुड क्या है, वाई की विशेषता यानी ही की विशेषता बतला रहा है, नहीं। और इस गुड की भी विशेषता कौन बतला रहा है, वेरी। या वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब जो है क्या किया, गुड की विशेषता बतलाया, वेरी गुड की विशेषता बतलाया, इसलिए वेरी क्या हो गया, एडवर्ब, और गुड क्या है, एडजेक्टिव। और ये दोनों विशेषता बतलाता है किसका, वाई यानी नाउन या फिर क्या, प्रोनाउन की। ठीक, सेकंड सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सबसे पहले शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। यहाँ पर गर्ल की विशेषता कौन, ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और इस ब्यूटीफुल विशेषता बतलाता है कौन, वेरी, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। या वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब है। इस तरह से स्पष्ट रूप से आप समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है या फिर वर्ब विशेषता बतलाता है, क्या कहते हैं उसको, एडवर्ब कहते हैं, नहीं। यानी एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है और क्या करता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, नहीं। ठीक, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अदर एडवर्ब की विशेषता यह कैसे बतलाता है नहीं। अदर एडवर्ब की विशेषता कैसे बतलाता है, लिखेंगे दे राइट्स दे राइट्स वेरी नाइसली। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो सुंदर ढंग से लिखती है या लिखता है, वह सुंदर ढंग से लिखती या लिखता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि दे राइट वेरी नाइसली, दे राइट वेरी नाइसली। तो लिखने का क्रिया और लिखने की क्रिया की विशेषता कौन बतलाता है, नाइसली। और इस नाइसली की विशेषता कौन बतलाता है, वेरी। दे राइट नाइसली, और यह आप जानते हैं नाइसली क्या है, एडवर्ब है। नाइसली क्या है, एडवर्ब है। और इस एडवर्ब, नाइसली एडवर्ब की विशेषता कौन बतला रहा है, वेरी। वेरी हमारा क्या हो गया, अदर एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, अदर एडवर्ब, यानी अदर एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है कौन, एडवर्ब। इस तरह से इसके परिभाषा के अनुसार आप सबने देखा कि एडवर्ब जो है एक क्वालिफाइंग वर्ड है, जो करता क्या है, किसी भी सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है, या फिर क्या करता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, या फिर क्या करेगा, अदर एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। ठीक है, चलिए ठीक।